एक बार फिर से रुक करेंगे प्रीति का। प्रीति के साथ वहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं। प्रीति, जरा लोगों से बात करिए और बताइए उनको कि किस तरीके से एएसआई ने अब रिपोर्ट रख दी है अपनी सामने, उस पर वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है कि प्रमाण सारे मंदिर के हैं। बिल्कुल, इस समय हम जो अयोध्या में राम मंदिर के बाहर खड़े हैं और अब हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या है। मैम, आपको पता है ज्ञानव्यापी में कल जो एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर मंदिर था, वहाँ पर भव्य मंदिर था। उस पर आप क्या कहेंगी, अब क्या रिएक्शन आप? मंदिर तो था, ऐसा नहीं कि मंदिर हम लोग के हर जगह पे मंदिर है, वो तो बना लिया जा रहा है, उसका रूप बदल बदल के मस्जिद बना ली जा रही है मंदिर। एएसआई में भी अब उसके रिपोर्ट मिल गए, प्रमाण मिल गए कि वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू ही तो थे, ये तो मुस्लिम बने हैं, ये सब कन्वर्ट हुए हिंदू, जो आलस हो जाता है वही मुसलमान बन जाता है। आप क्या कहेंगी मैम? थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम। और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि ज्ञानव्यापी में अब वहाँ पे जो प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर मंदिर था, वहाँ पे भव्य मंदिर था, आप क्या कहेंगे आप? ज्ञानव्यापी वाराणसी में वहाँ पर वो तो जन्मभूमि है, हमें उतना जानकारी अभी नहीं है मैम, अभी जानकारी। तो यहाँ पर जो ठीक है लोग प्रीति, हैं, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। देखिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में भी हैं, और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद रजा साहब भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं MPLBI के। हाफिज नूर साहब, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि एएसआई की इस रिपोर्ट का इस केस पर, यानी कि जो ज्ञानवापी का केस है, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। देखिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, जो हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन ने लोगों के सामने अपनी बातें रखी हैं, हमने रात सुनी थी उनकी बातें थोड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो कानून की लड़ाई के एतबार से हम इससे इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है और सहमत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर 2010 को जब हाई कोर्ट का फैसला आया था, तो हाई कोर्ट का फैसला बहुत अलग था और 2019 में जो फैसला आया वो कुछ और था, 10 साल के बाद फैसला आया वो कुछ और था। तो हम चाहेंगे कि हम मुस्लिम पक्ष को बिना देर किए हुए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन हाफिज नूर साहब, जो निशान मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं, ओम के निशान मिले हैं, घंटी मिली है और भी कई अवशेष मिले, उसे कैसे नकारेंगे आप? इससे ज्यादा हो रही थी बातें इससे पहले, बाबरी मस्जिद के मामले में हमने देखा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया था, आखिरी फैसला आया था, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी। तो हमें यकीन है कि हम जब कानून की लड़ाई लड़ेंगे तो आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वैसे तो आप लोग तो देश की किसी मस्जिद में कह सकते हो कि ये हमारे फला है, यहाँ फला है, कौन आपसे लड़ पाएगा भाई? अब नहीं, उसके प्रमाण देने पड़ेंगे। राजकुमार जी, ऐसा क्या हो सकता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को कोई भी कुछ भी क्लेम कर दे? क्या ऐसा है, या ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं ये आशंकाएं, ये जो डर है मन में, कितनी जायज है, कितनी गलत है या कितनी सही है, जो अभी उन्होंने साहब ने कहा? देखिए, रजा साहब ने जो बात कही है, इनकी बात में कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ की बात करते हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं मलिक साहब, जो कि एक अच्छे सीनियर वकील हैं। मैं इनकी बात को आगे करते हुए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा या श्रद्धा से चलेगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन हो सकता है, कानून में संशोधन हो सकता है, लेकिन आप किसी की श्रद्धा बदल नहीं सकते हैं, किसी का विश्वास में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो एएसआई ने सर्वे किया है, वहाँ पर वास्तुशास्त्र के इस प्रकार के चिन्ह सामने आए हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का वास्तुशास्त्र अलग है
मस्जिद का कोई वास्तुशास्त्र नहीं होता है। मंदिर हमेशा वास्तुशास्त्र की विधि से निर्माण किए जाते हैं, लेकिन मस्जिद कोई स्थायी स्थान नहीं है। आज आप कहीं बना लीजिए, कहीं दूसरी जगह आप बना सकते हैं। आप अनर्गल बोल रहे हैं। मस्जिद का कोई वास्तुशास्त्र नहीं होता है। मंदिर में चल अचल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मंदिर में जगमोहन होता है, मंदिर में गर्भगृह होता है, मंदिर में सत्संग भवन होते हैं। इस प्रकार से समस्त मंदिर के देवालय का वास्तुशास्त्र का विश्वकर्मा प्रकाश में किया गया है। इसलिए रजा साहब की बातें मनगढ़ंत बातें हैं, इनके पास में कोई तथ्य नहीं है। अब ये एएसआई के सर्वे पर भी उंगली उठा रहे हैं। एक बार इनको मौका मिला, इन्होंने कहा एएसआई के सर्वे हम नहीं मानते, दोबारा फिर जज ने कहा कि दोबारा फिर सर्वे हो जाए, दूसरी बार सर्वे हो गया। इस प्रकार से इनके पास में केवल केस को लटकाना चाहते हैं, लिखित करना चाहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए रजा साहब, विजय सत्य की होती है। अगर विजय सत्य की ना होती तो आज तक दुनिया में सत्य समाप्त हो गया होता। अब भगवान शंकर ज्यादा समय तक मंदिर के बाहर नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी भगवान शंकर की प्रतिष्ठा अचल प्राण। मुझे लगता है कि एक एक करके हम अपनी बात रखें, गौरी शंकर मंदिर में एक एक करके आपकी बात सुने। तो राजकुमार जी राजा साहब, एक मिनट के लिए भगवान शंकर का मंदिर नहीं, ऐसे किसी की बात नहीं, कोई नहीं सुन पाएगा। देखिए एक एक करके हम बात, उनकी बात हमने सुनी, आपकी बात सुनी, एक एक करके हम बढ़ेंगे।